बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं कि नाउन की टाइप्स कौन सी हैं, और यह कंप्लीट कर चुके हैं कि प्रोनाउन की टाइप्स कौन सी हैं। वो पूरी डिटेल के साथ हमने इसको अपना कवर कर लिया है। आज हम वर्ब को टच करेंगे। तो वर्ब जो है आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके नॉलेज में है कि जो वो वर्ड है जो हमें किसी काम के करने या होने का तासुर देता है। यानी इसमें आगे फिर दो मानी के लिहाज से दो इसकी किस्में आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं ये एक्शन वर्ब हैं और ये स्टैटिक वर्ब हैं। यानी कि जो सिर्फ स्टेट कर रहे हों, डिस्क्राइब कर रहे हों, उन्हें स्टैटिक वर्ब कहा जाता है। और जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए वहाँ एक्शन वर्ब उसको कहा जाता है। तो वैसे वर्ब को अगर हम देखें तो इसकी तीन टाइप्स होती हैं। एक को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, एक को हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, एक को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ये तीन टाइप्स हैं बेसिकली। अलबत्ता जब किसी भी स्टूडेंट को ये दिया जाए कि जनाब ये एक पैराग्राफ है, इसमें वर्ब्स अंडरलाइन कर दें, तो उसके गलती करने के 100/100 चांसेस होते हैं। अगर ये राइट कॉर्नर में जो एक वर्ड लिखा हुआ है, अगर इसका उसे नहीं पता, जिसे हम कहते हैं वर्बल्स का मतलब ये होता है कि ये वो अल्फाज हैं जो वर्ब की शक्ल के नज़र आते हैं लेकिन वर्ब होते नहीं हैं। वो बच्चा क्या करता है कि जब हम उनसे कहते हैं कि जनाब आप ऐसे करें कि वर्ब अंडरलाइन कर दें इसमें, तो इनको भी अंडरलाइन कर देता है जो कि वर्ब है ही नहीं। चलें डिस्कशन में आगे जाके आ जाता है, और वो कौन कौन से हैं वो भी मैं डिटेल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहले नंबर पे जी ट्रांजिटिव वर्ब, वो वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि ही राइट्स अ लेटर, तो इसमें राइट्स वर्ब है जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, लेटर को ऑब्जेक्ट के तौर पर अपने बाद यूज़ कर रहा है। तो मैं कहूँगा राइट्स जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। इसलिए जब किसी से वर्ब पूछा जाता है कि ये ट्रांजिटिव है इनट्रांजिटिव, तो सिर्फ वर्ड नहीं पूछा जाता, उसे सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उसमें कहा जाता है कि आप इसमें अंडरलाइन करें। क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कि दोनों तरह इस्तेमाल होते हैं, ट्रांजिटिवली भी इस्तेमाल होते हैं, इनट्रांजिटिवली भी इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर राइट्स को मैं ऐसे ही आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ कि हम ये भी कह सकते हैं कि ही राइट्स वेल, वो अच्छा लिखता है। अब यहाँ पे हम देखें कि राइट्स वर्ब है लेकिन वेल जो है ये इसके बाद जो है वो नाउन नहीं है। इसके बाद जो है उसने अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया, ये जो है इसका कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पे इसमें राइट्स जो है वो ट्रांजिटिव के तौर पर यूज़ नहीं हो रहा, इनट्रांजिटिवली यूज़ हो रहा है। तो लिहाजा ये भी हमें ज़हन में रखना है हमने कि किस तरीके से वर्ब जो है वो ट्रांजिटिवली यूज़ होते हैं, किस तरह इनट्रांजिटिवली यूज़ होते हैं। तो अगर कहा जाए कि ही रन्स फास्ट, अब इसमें रन जो है वो वर्ब है और फास्ट जो है एडवर्ब है। यहाँ पे कहीं भी इसने अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिया, अपने बाद कोई नाउन नहीं लिया ऑब्जेक्ट के तौर पर, लिहाजा रन्स वंस अगेन यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का कंसेप्ट ही यही है कि वो वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर, ये याद रखिए कि हमेशा नाउन या नाउन फ्रेज इस्तेमाल होती है। तो जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगा वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब आती है इसकी जी तीसरी कैटेगरी जिसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं जी? जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये लिंक करते हैं, ये वर्ब हैं जो कि लिंक करते हैं दो बड़े पोर्शन जो सेंटेंस के होते हैं, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट को रिमेनिंग पार्ट के साथ जो लिंक करता है वो लिंकिंग वर्ब होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि लिंकिंग वर्ब के बाद कोई और वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल के तौर पर दिस इज अ बुक, इसमें इज जो है वो लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जो लिंक कर रहा है आप बुक को दिस के साथ, यानी सब्जेक्ट के साथ जो है ऑब्जेक्ट को लिंक कर रहा है, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब जो है वो वर्ब होता है जो कि सब्जेक्ट को रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ लिंक कर रहा होता है। तमाम हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं अगर उनके बाद कोई मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। आई
विल बी देयर। विल बी यहाँ लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्ट और इसके साथ वो लिंक कर रहा है, लिहाजा लिंकिंग वर्ब है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, जैसे हम कहते हैं आई हैव टू गो देयर। अब इसमें हमने देखा कि हैव क्या कौन सा वर्ड है। अब यहाँ अगर आपको वर्बल्स का पता नहीं है तो आप कहेंगे ये हैव यहाँ लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो आप कहेंगे तो आपने तो खुद तो कहा है कि अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब आ गया तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो लिंकिंग वर्ब नहीं रहेगा, वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। लिंकिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब बन जाता है जब उसके बाद कोई और दूसरा वर्ब आ जाता है। तो यहाँ टू गो जो है एक वर्ब आ गया, तो इसलिए तो मैंने कहा था कि वर्बल्स को खूब अच्छी तरह जान लेना चाहिए। ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव जो है वो वर्ब नहीं होते। इन्फिनेटिव में 3 चीज़ें शामिल होती हैं। नंबर 1 पार्टिसिपल्स, नंबर 2 जेरेंड्स और नंबर 3 जो है इन्फिनेटिव्स। तो ये 3 चीज़ें इस फोल्डर के अंदर शामिल होती हैं जिनको हम वर्बल्स कहते हैं। अगर हमें इन तीनों का पता नहीं है तो यकीनी तौर पर जब हम वर्ब को समझ रहे हैं या वर्ब को अंडरलाइन कर रहे हैं तो हम इनसे धोखा खा जाएंगे। तो इसलिए इन इम्पोस्टर्स को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जनाब वर्बल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकते हैं, जेरेंड्स हैं जी और इन्फिनेटिव्स हैं। या मुख्तसर तौर पर पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनेटिव जो हैं वो वर्बल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे ये लिखा हुआ हो कि इट इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, और इसमें इज़ जो है वो लिंकिंग वर्ब है, तो यहाँ जो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट भी वर्ब होता है, इंटरेस्टिंग उसकी 4th फॉर्म है, लेकिन यहाँ 4th फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रही। ये वर्बल्स वर्ब की तरह नज़र आते हैं लेकिन कभी भी वर्ब का काम नहीं कर रहे होते, कभी एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं, कभी कुछ और काम कर रहे होंगे, यानी कि ये वर्ब की तरह नज़र आते हैं। एक बात रेस्ट फॉर श्योर है कि ये वर्ब का काम कहीं नहीं कर रहे होते। Verbals are those words which are like verbs, but they don't do any kind of the verb, any kind of the verb. The verb is specified for, जिसके लिए verb specified होता है उसका काम ये कभी नहीं कर रहे होते। ये कोई, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इंटरेस्टिंग। इसी तरीके किसी और जगह किसी और चीज़ का काम, एडवर्ब का काम हो सकता है कर रहा हो, कहीं ये कंप्लीमेंट का काम कर रहा हो, लेकिन वो वर्ब का काम नहीं कर रहा होगा। तो लिहाजा हमें वर्ब को बहुत अच्छी तरह समझ लेना है, साथ उसके समझ लेना है ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। वो वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। वो वर्ब अपने बाद जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। वो वर्ब जो कि सब्जेक्ट के एक सब्जेक्ट को बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट के साथ लिंक कर रहे होते हैं वो लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। और उनकी कंडीशन ये होती है कि लिंकिंग वर्ब उस वक्त तक लिंकिंग रहेगा जब तक उसके बाद मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। जब अगर उसके बाद मेन वर्ब इस्तेमाल हो जाए तो वही हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। फिर उसके बाद थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये आ जाती है कि हमें वर्ब को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इसमें 3 वर्बल्स शामिल होते हैं, पार्टिसिपल्स, जेरेंड्स और इन्फिनेटिव। इनसे बिवेयर रहना चाहिए। इनकी अगर हमें पहचान है तो हम वर्ब को पहचानने में कभी भी गलती नहीं करेंगे, उनको अंडरलाइन करने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। वरना मेरा ये दावा है किसी भी अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को भी दे दें कि ये एक पैराग्राफ इसमें वर्ब्स अंडरलाइन कर दें तो यकीनी तौर पर वो इसमें गलती करेगा। शुक्रिया।